बंदर बना दिया बड़ा बना ये तो अगर ये सब बना नहीं तो वो ये भी दो बहुत मजा लग रहा है सर, अच्छा फील लीजिए। जो बस्ती वाला 100 ईयर्स में डर नहीं लगता है ना, वो लोग कभी भी गाड़ी उड़ी नहीं चलते। वर्ल्ड का सबसे नमी चीज है, तो सुंदर भी बहुत सुंदर, पोल्यूशन फ्री भी होगा। कोई ऐसा समय आएगा फिर आपका ही बच्चा चाहे बच्चा का बच्चा जो है नियम है, इसलिए सुकून वही है। दुनिया गुल है। ओए ओए इतना मेहनत से आके एंडिंग में खराब करने से अच्छा ठीक नहीं होगा ना, इसलिए सही बोला। अभी बनना है, यही में अभी नतीजा निकलेगा ना कितना दोस्त मांग के माइक होने से ठीक था ना। हेलो वो तो काट गया, मेरा बैलेंस नहीं हो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं फिर हम ये रेलिंग है, रेलिंग के बाद भी फोन कर रहे हैं। ये हम लोग का एजेंडा है। Please take good point. I propose second speech on behalf of Excellent. एकदम पंखा
Very good. Walang. Wow, very good, very good. Thank you, madam. I request Mr. Johnson to give you the prize. Debate competition. Very good. Second prize goes to TRC Rehab Center. TRC Rehab Center, Sri Jongtu Kim Hun and Bilo Papai. We realize that drug abuse is increasing in our country, especially among the youth, and this this is a matter a matter of concern. of concern. We pledge that we will cooperate in stopping stopping the drug abuse. the drug abuse. We promise We promise that we will that we will not consume not consume any harmful any harmful or illegal drugs or illegal drugs in any way in any way for any purpose. or any purpose. We will We will create awareness about the ill effects the ill effect of drug abuse of drug abuse by encouraging by encouraging every person, every person, especially especially the youth, the youth, so that so that the youth of India the youth of India can and live drug free live drug free and they can become creative creative and and important members of the society. important members of the society. Today Today we pledge that we pledge that we will we will stay away from drugs and and live a live a healthy life. healthy life. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much. Good morning. Good morning, sir. जैसे कि हमारा डीएसपी साहब ने बताया, सबसे पहले तो रेस्पेक्टेड सीडीपीओ मैडम और उनके साथ में आए रिप्रेजेंटेटिव और स्कूल से आए टीचर्स और स्टूडेंट्स, ड्रग रिहेब सेंटर से रिप्रेजेंटेटिव और जो अभी रिहेब से गुजर रहा है वो ऐसा इनमेट और हमारे ऑफिसर और जवान। आज आप सभी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग में शामिल होने के लिए और हमारा साथ देने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी का बहुत सराहना करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं और बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि आज के इस इम्पोर्टेंट डे में स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए और हमारे इस प्रोग्राम में साथ दिया। जैसे कि आप सबको पता है ड्रग्स का इल इफेक्ट और हम जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह की तकलीफें स्पेशली ड्रग्स को लेके। ये ड्रग्स जो है आप सभी को पता है ये बार बार दोहराता रहता है, फिर भी यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि ये एक ऐसा शत्रु बन चुका है हमारा सोसाइटी का कि हमारा सोसाइटी को, हमारा फ्यूचर को इसका इफेक्ट हो रहा है। घर घर जहाँ में ड्रग एब्यूज है, जहाँ ड्रग का गलत सेवन हो रहा है, वो परिवार कैसा तकलीफ में रह रहा है, सोसाइटी कैसा तकलीफ में रह रहा है, गांव वालों का कैसा तकलीफ हो रहा है, आप सभी को पता है, आप सभी देख रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को या आईसीडीएस डिपार्टमेंट को ऑफिशियली इंटरवीन करना है, वो आप लोग सोच के रहेगा तब ये प्रॉब्लम ऐसा होगा जैसा कि हम गंदगी अपना घर का झाड़ू मार के रास्ता में फेंक देता है या अपना मोहल्ला का कोना में फेंक देता है, उसका बदबू का कारण
उसका गंदगी के कारण, उसका अंदर जो कीटाणु जो पनपता है उसके कारण वो बीमार वापस खुद को लगता है। आप अपना सोचता है कि उसी प्रकार आप अपना सोचता है कि हमारा घर में अभी कोई मेंबर नहीं है, हमारा फैमिली का किसी मेंबर को ड्रग का एडिक्शन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों करें। जहाँ जिस बस्ती में, जिस घर में या जिस एरिया में ड्रग एब्यूज है, ड्रग का सेवन है, यहाँ सेल हो रहा है, इलीगल काम चल रहा है, वो सोच के हमारा घर में नहीं है, हम क्यों करें। ऐसा जब तक आप सोच के बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि वापस ये आपका घर में रिबाउंड होकर कब आएगा। क्योंकि ये सोसाइटी, ये बस्ती, ये एरिया हमारा है, आप सबका है, इसमें आपको बिलोंगिंगनेस आना जरूरी है। इसका स्वच्छता, इसका क्लीनलीनेस, ड्रग से क्लीनलीनेस आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अकाउंटेबिलिटी होना है। उसके बाद में आपका बिलोंगिंगनेस होना है, इस जगह से, इस परिवार से, बस्ती से, सोसाइटी से। इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकता है कि ये ड्रग हमारा घर नहीं पहुंचा या हम नहीं पीता है, ड्रग नहीं खाता है, तो इससे हमको क्या लेना है, आप या इसका अगेंस्ट में हम क्यों जाना है, हमको क्यों बेकार में पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सोच ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स के लिए। ये ड्रग्स को हम जितना दूर कर सके उतना ही हम सेफ है, हमारा बच्चा सेफ है, हमारा जितना भी रिलेटिव है या सोसाइटी सेफ है। अदरवाइज हमारा इस अप्रोच के कारण सोसाइटी अभी इसका तकलीफ झेल रहा है। ये हम फर्दर इसको इस एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ने नहीं देना है। चाहे कोई भी हो, कोई भी बस्ती हो, हमारा नॉलेज में है, सोसाइटी का नॉलेज में है, तो साथ देना है पुलिस का, डिपार्टमेंट का। आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आपको आके कंप्लेन करो, रिटर्न कंप्लेन दो, आपसे स्टेटमेंट वगैरह, वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे आपसे। आपको एक तो है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसका तकलीफें क्या है वो बताना है। सबको मालूम है कि एक एडिक्ट के कारण उसका बीवी, उसका बच्चा, उसका फैमिली, उसका माँ पिताजी, हर कोई फैमिली, कोई माँ पिताजी नहीं चाहता कि एक बच्चा पैदा हो जिसका उसके बाद में ये एक सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए प्रॉब्लम बने। आप रिहेब सेंटर्स वगैरह में भी मैं कहता रहता हूँ, कोई भी माँ, कोई भी बच्चा, कोई भी फादर या कोई भी रिलेटिव, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में, तो वो सबसे खुशी इसीलिए होता है कि एक सोसाइटी में आके ये बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा, एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगा, हमारा बस्ती में, हमारा परिवार के लिए एक हाथ बनेगा जो हमारा साथ दे, मेहनत करे और सोसाइटी में कोई रोल प्ले करे। उस हिसाब से उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए सब फैमिली खुश होता है। उसके बाद में बहुत ही फुर्ती उल्लास का होता है। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि वो बच्चा 15-16 साल बाद, 17 साल बाद या कोई भी एज में जब ड्रग का सेवन करने लगता है, वो सब का एक दुखी का कारण होता है। हम कोई किसी के लिए, किसी बच्चा को दुखी का कारण बनवाना नहीं चाहता, और इसमें आप लोग का भी, सोसाइटी का भी और हर स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जैसे कि स्कूल का टीचर्स का हो गया, स्टूडेंट्स का हो गया, डिपार्टमेंट का तो है ही, हमारा पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन, ICDS का तो रोल है ही, मार्केट वेलफेयर सोसाइटी का हो गया। आप लोगों को जितना भी हो सकेगा अवेयरनेस क्रिएट कराना है, फैलाना है बात को, और जहाँ गलत हो रहा है वो बताना है कि हमारा सोसाइटी को ये दिमाग की तरह कर रहा है, फ्यूचर को खराब कर रहा है, जनरेशन को खराब कर रहा है। ठीक है, तो वंस अगेन इस यहाँ आने के लिए मैं आप सभी का अटेंडेंस देके बहुत खुश हूँ, स्पेशली ICDS डिपार्टमेंट का, बाजार कमेटी का, रिहेब सेंटर्स और स्कूल का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और हमारे ऑफिसर्स और जवान, आप सभी का बहुत सराहना करता हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ड्रग अवेयरनेस, ड्रग एब्यूज जो है एक ये इंटरनेशनल, एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। ये एक महामारी जैसा हो गया, स्पेशली यहाँ में चांगलांग जैसा जगह में। लेकिन यहाँ में रिहेब सेंटर्स जैसा चल रहा है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा है, लेकिन चांगलांग हेडक्वार्टर में जैसे कि आप लोग जो काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सोसाइटी का काम है। आप लोग ने बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है। इसको आप लोग सिर्फ एक बिजनेस का थ्रू, प्रॉफिट मोटिव का थ्रू नहीं देखना है। आप ये जैसे कि नाम है रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी है, जो सबसे बड़ा काम यही है आपका, जो किसी का लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। एक गलत डायरेक्शन में जो आदमी जा रहा था उसको आप
सही करने का, सुधार करने का, सही रास्ता दिखाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। और ड्रग इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाके आप लोग का सेंटर्स में जाके एक उम्मीद मिलता है, एक होप मिलता है कि सोसाइटी में यहाँ में लोग बोलता है यहाँ ड्रग एब्यूज है, ये है, वो है, यहाँ सेलिंग हो रहा है, सिर्फ कंप्लेन करने वाला बहुत मिलता है। लेकिन जब आप लोग के पास जाता है, वहाँ में जो इनमेट्स को देखता है और आप लोग का वॉलंटियर्स का काम को देखता है, तो मन में एक उम्मीद है, एक उम्मीद जाता है कि ये वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहा है, ये सेल्फलेस सर्विस कर रहा है और यहाँ से जो निकलेगा उनसे भी वही उम्मीद है। ऐसा ही मल्टीप्लाई होके हमारा सोसाइटी को इन लोग साफ करने निकला है, अच्छा करने निकला है करके आप लोग से बहुत बड़ा उम्मीद है। थैंक यू आप लोग सभी का सर्विस के लिए, और फ्यूचर में भी बेस्ट विशेष हमारा डिपार्टमेंट का हमेशा साथ रहेगा। रिहेब सेंटर्स में सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है कि वहाँ कोई गलत चीज़ ना हो या कोई जोर जबरदस्ती वाला चीज़ें ना हो, उसका ध्यान देना है ताकि हम लोग फ्यूचर में उल्टा आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आ जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और वंस अगेन आप सभी जितना भी यहाँ मौजूद है, हमारा ICDS के मैडम, CDPO मैडम, इनके साथ आए ऑफिसर्स और स्टाफ और सभी TRC और रीबोर्न के मेंबर्स, जितना भी रिहेब सेंटर्स के मेंबर्स है और स्कूल्स के टीचर्स और स्टूडेंट्स, मार्केट वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स और हमारे सभी ऑफिसर्स और जवान, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम में शरीक होने के लिए और हमें सबको एनकरेज करने के लिए। थैंक यू। हमारे आदरणीय साहब को धन्यवाद दूंगा, इसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सेकेंडली हम हेडक्वार्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा ये प्रोग्राम को करने के लिए, और ये हमारा ICDS मैडम और उनका साथ में जितना भी स्टाफ आया है उसको भी हमारा तरफ से चांगो स्टूडेंट्स का तरफ से आपको भी धन्यवाद दे रहा है। आप अपना समय दे के समाज के लिए शरीक हुआ है, हमारा लोग से आपको धन्यवाद। उसको भी यानी जितना भी हमारा रिहेब सेंटर से जितना भी मेंबर्स लोग आया है, आप लोग को भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा है। आप लोग ये अपना हमारा एक प्रोग्राम का साथ दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा स्टूडेंट यूनियन का भी मेंबर्स लोग हैं, आप लोग को भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तरफ से आप लोग को धन्यवाद दे रहा है। आप लोग ने ये प्रोग्राम में आप शामिल किया है। ये ड्रग्स चीज़ ऐसा है, हर एक का, जैसे हमारे SP साहब ने किया बोला है, हर एक का जिम्मेदारी है। कोई किसी का ऊपर में जिम्मेदारी फेंकने का नहीं है। हम लोग सब मिल के करेगा, सब एक साथ एक दिल लेके करेगा तो नीचे ये चीज़ को हम डील करेंगे। और हमारे यहाँ में फुल्ली हम इसको भैया कमेटी मेम्बर्स को जाना देना चाहूँगा। हमारा SP की तरफ से हमारा आप लोग ने ये प्रोग्राम में आपको शामिल किया है। और जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं, यानी 2-3 स्कूल है, आप लोग को भी यही प्रोग्राम में आप लोग शरीक किया है। अपना कितनी समय लेकर के हम पूरा इसी तरह से हम धन्यवाद देता है। और लास्टली हमारा जितना भी यहाँ का चंगला का जितना भी ग्रामीण लोग है, वो अपन आप प्रोग्राम करके शामिल किए हैं। आप करना है, आपको हम धन्यवाद देता है। इसी दो सब करके आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। কৈ থাকিলে বেছি আমনি গৰমটো ডাঙৰ